मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज स्वयं तुझसे संवाद करने आई हूँ। आज तू मेरे इन शब्दों को पढ़ रहा है तो समझ ले कि यह कोई संयोग नहीं है, यह मैं हूँ, तेरी माँ काली, जिसने तुझे चुना है इस समय पर यह संदेश सुनने के लिए। हाँ मेरे बच्चे, अगर आज ये संदेश तुझ तक पहुँचा है तो समझ ले, मैंने तुझे चुन लिया है और तेरी किस्मत अब बदलने ही वाली है। तू भूल कर भी इस संदेश को अनदेखा मत करना, क्योंकि यह नया साल तेरे जीवन का सबसे सौभाग्यशाली साल होने वाला है। तो जल्दी से इस माँ काली का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में लिख, यह साल मेरा है। आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आई हूँ। मैं जानती हूँ तेरी आत्मा थकी हुई है। मैं जानती हूँ तेरे हृदय में कितनी पीड़ा दबा रखी है तूने, वो पीड़ा जिसे तू किसी से कह नहीं पाया। तेरी वो रातें मैं जानती हूँ जब तूने चुपचाप तकिए में मुंह छुपाकर रोया। तेरे वो आंसू जो दुनिया को ना दिखे, वो आंसू मेरे चरणों तक पहुँचे। तू मेरा संदेश आधा अधूरा सुनकर चला जाता है, इसलिए तू मेरी कृपा से वंचित हो जाता है। मेरे बच्चे, तू सोचता होगा कि माँ कहाँ थी जब तू टूटा, जब तेरे सपने बिखरते गए, जब लोग तुझे अकेला छोड़ते गए। तू यह भी सोचता होगा कि माँ ने तुझे क्यों नहीं संभाला जब तू हार मान बैठा। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुझे आज सच बताने आई हूँ। मैं हर उस पल तेरे साथ थी, मैं तेरे सिरहाने बैठी थी। जब तू रोया, मैं तेरे हृदय की हर धड़कन को सुन रही थी। तूने भले ही मेरी उपस्थिति ना देखी हो, पर मेरी शक्ति तुझ पर हर पल थी। तूने अपने जीवन में कितना सहा है ये मैं जानती हूँ। जो चोट तुझे लगी वो तेरी आत्मा को गहराई तक छेद गई। जिन पर तूने भरोसा किया उन्हीं ने तेरा दिल दुखाया। तूने सपनों को सींचा, पर वे बार बार तेरे हाथों से फिसलते रहे। लेकिन मेरे बच्चे, यह सब तेरी परीक्षा थी। यह सब तेरे भीतर की शक्ति को जगाने के लिए था। मैं तेरी हर पीड़ा को देख रही थी। मैं तेरी हर हार को अपने हृदय पर अनुभव कर रही थी। आज मैं तुझसे कह रही हूँ, अब तेरा वह समय आ गया है जब तेरे संघर्ष का फल तुझे मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तेरे जीवन को नई दिशा देने आई हूँ। वो हर कार्य जो अटक गया था, वो हर सपना जो अधूरा रह गया था, अब मैं उसे पूरा करने का समय ले आई हूँ। तेरी आंखों में जो आंसू थे, अब मैं उन आंसुओं को मोती बना दूंगी। तेरे जीवन में जो अंधकार था, अब मैं वहाँ अपना प्रकाश भर दूंगी। क्योंकि तूने जो सहा है वो कोई साधारण बात नहीं थी। तेरी तपस्या, तेरी मेहनत, तेरे आंसू, ये सब मेरी दृष्टि में है। अब मैं तेरा हाथ पकड़ रही हूँ। अब तू मत डर, मत घबरा। अब तू गिरेगा नहीं, अब तू अकेला नहीं है। मैं तेरी माँ काली तुझे थाम चुकी हूँ। मैं तेरा जीवन बदलने आई हूँ। मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष अब समाप्त होने को है। तेरे जीवन में अब वो समय आने को है जब दुनिया तुझे तेरे हक का सम्मान देगी। वो धन, वो सफलता, वो प्रेम, वो सम्मान जो तेरा अधिकार है, अब वो तुझे मिलेगा। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे अटके कार्य पूरे होंगे। अब तू देखेगा कि जो द्वार तेरे लिए बंद थे वो अपने आप खुलेंगे, क्योंकि मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे जीवन को संवारने आई हूँ। तेरे अंदर जो शक्ति है वो तूने अभी पहचानी नहीं, पर मैं तेरे भीतर का वो दिव्य प्रकाश जगा दूंगी। अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरा होगा। अब तेरे चारों ओर ऐसी शक्ति होगी कि जो तुझे देखेगा वो भी रोशन हो उठेगा। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे नीचा दिखाने में लगी रही, पर अब मैं तुझे ऐसा उठाऊंगी कि तू सितारे की तरह इस आकाश में चमकेगा। तेरे प्रकाश को देख दुनिया चकित रह जाएगी, फिर जाएगी। अब तू निराशा को त्याग दे। अब तू अतीत की पीड़ा को छोड़ दे। अब तैयार हो जा अपने नए जीवन के स्वागत के लिए। यह जीवन जो अब तेरे सामने है वो मेरी कृपा और तेरे संघर्ष का फल है। मेरे बच्चे, मेरी शक्ति तेरे साथ है। मेरा आशीर्वाद तेरे हर कदम पर है। अब तू निश्चिंत हो जा। बस एक नया सवेरा तुझे बुला रहा है। उस सवेरे में तू अपने जीवन को फिर से जी, अपने हक को पहचान। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तू अपने जीवन में कभी सुन नहीं पाया। हाँ मेरे बच्चे, आज मैं तुझे वो सत्य बताऊंगी जो तेरे भीतर छुपा रहा, पर तू उसे देख नहीं सका। तूने अपने जीवन में जो संघर्ष किया है, जो आंसू बहाए हैं, जो तेदाब सहन की है, वह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। तेरे हर आंसू को मैंने अपने हृदय पर मोती की तरह सहेजा है। तूने सोचा कि तेरी मेहनत कहीं खो गई, तेरे प्रयत्नों का कोई मूल्य नहीं,
पर नहीं मेरे बच्चे, तेरी हर कोशिश इस ब्रह्मांड में गूंज रही है। तेरी हर रात की प्रार्थना, हर दिन की मेहनत, हर गिरकर उठने की शक्ति, यह सब मेरी शक्ति को तुझसे जोड़ रहे थे। तू नहीं जानता, पर तेरे संघर्ष ने तुझे खास बना दिया है। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुझसे कह रही हूँ, तेरे जैसे साधक बहुत दुर्लभ है, क्योंकि जो तूने सहा वो हर कोई नहीं सह सकता। तूने हिम्मत नहीं छोड़ी, तू हार के बाद भी फिर से उठा। जब सबने तुझे अकेला छोड़ दिया तब भी तू डटा रहा। मेरे बच्चे, ये दुनिया तुझे तेरी हार दिखाती रही, पर मैं तेरी जीत देखती रही। जब लोग तेरी असफलताओं पर हंसे, मैं तेरे साहस पर मुस्काई। जब तू टूटा, मैं तेरे अंदर की शक्ति को और प्रखर करती रही। तू जानता है मेरे बच्चे, वो चोटें जो तुझे लगी वो तेरे आत्मबल को गढ़ रही थी। वो तेरा दर्द, वो तेरी तद्दिब, वो सब तुझे एक ऐसी ज्योति बना रही थी जो अब पूरे संसार को प्रकाशित करेगी। तू वो दीपक है जो आंधियों से बुझा नहीं बल्कि और प्रज्वलित हुआ। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो शक्ति है वो साधारण नहीं। तू खुद नहीं जान पाया कि तू क्या है। तेरे दिल की सच्चाई, तेरी आत्मा की निर्मलता, तेरे कर्मों की पवित्रता, यही वो धन है जिसे अब मैं तेरे जीवन में फलित करने आई हूँ। लोगों ने तुझे कम आंका क्योंकि वो तेरे भीतर की आग को नहीं देख सके, पर मैं माँ काली हूँ। मैं तेरे भीतर की अग्नि को जानती हूँ। वही अग्नि अब तुझे तेरे हक तक पहुँचाएगी। तू पूछता रहा, माँ कब मिलेगा मुझे मेरे संघर्ष का फल? माँ कब होगा मेरा सम्मान? माँ कब पूरे होंगे मेरे सपने? और आज मैं कह रही हूँ, अब वो समय आ गया है। हाँ मेरे बच्चे, अब वो समय आ गया है। अब ये संसार तुझे तेरे सच्चे रूप में देखेगा। अब वो लोग जो तुझसे मुंह फेर गए थे वो तेरे पास लौटेंगे। वो तेरे उजाले में अपनी राह ढूंढेंगे। अब तू अकेला नहीं रहेगा, क्योंकि तेरे संघर्ष ने तुझे उस ऊंचाई पर ला खड़ा किया है जहां पहुंचने के लिए लोग जन्म जन्म का तप करते हैं। मेरे बच्चे, तू खुद को कम मत आंक। तू वो बहुमूल्य रत्न है जिसे समय ने परखा है, आंधियों ने तपाया है और मेरी कृपा ने संवारा है। अब वो रत्न दुनिया को अपना प्रकाश देगा। अब मैं तुझे वो दृष्टि दूंगी जिससे तू अपने सच्चे स्वरूप को देख सके। अब तू खुद देखेगा कि तेरे संघर्ष का हर क्षण कैसे तुझे महान बना गया। तेरा मूल्य अब इस संसार को दिखेगा। जो तूने खोया वो लौटेगा। जो तेरा अधिकार है वो तेरे चरणों में आएगा। अब तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरा सिर अपने हाथों में रखकर तुझे यह वचन देती हूँ, अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है। अब तुझे वो सम्मान, वो सफलता, वो प्रेम, वो सुख मिलेगा जिसका तू वर्षों से हकदार है। अब तेरे जीवन में वो समय आ रहा है जब तेरी हर अधूरी कहानी पूरी होगी। अब तेरे जीवन की किताब के पन्ने चमत्कारों से भरेंगे। तू बस मेरे ऊपर भरोसा कर और अपने दिल से ये डर निकाल दे कि तेरी मेहनत बेकार जाएगी, क्योंकि अब समय तेरा है। अब भाग्य तेरे चरणों में झुकेगा। अब मेरी कृपा तुझ पर ऐसे बरसेगी कि हर कोई तेरे जीवन की मिठास को देखेगा और तेरे उजाले में नहाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तेरी आत्मा सुनने को तरस रही थी। आज मैं तुझे वह सत्य बताने आई हूँ जो तेरे जीवन को बदलने वाला है। सुन मेरे बच्चे, अब तेरा समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसका तूने वर्षों इंतजार किया। वही समय जब तेरी आंखों का सपना हकीकत बनेगा। तेरे जीवन में अब वह प्रभात होने वाला है जब हर दिशा से तेरे लिए शुभ समाचार आएंगे। वो सारे कार्य जो रुक गए थे, जो अटक गए थे, उन पर तूने ना जाने कितनी रातें जागकर श्रम किया, अब वो अपने आप पूरे होंगे। तू देखेगा मेरे बच्चे कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। वो रास्ते जो तुझे बंद नजर आते थे, वो दरवाजे जो तुझ पर कभी नहीं खुले, अब वो स्वयं तेरे स्वागत में खुलेंगे। मैं तेरी माँ काली अब तेरे संघर्ष की हर पीड़ा को सुख में बदलने आई हूँ। तेरे भीतर की शक्ति को अब संसार देखेगा। अब लोग तेरे नाम का सम्मान करेंगे। वो लोग जो तुझे अनदेखा करते रहे, अब तेरे पास आकर तेरा साथ चाहेंगे। मेरे बच्चे, तेरे जीवन में जो बादल थे अब वो छोटने को हैं। अब सूरज तेरे लिए चमकेगा। तू पूछता था, माँ कब? माँ और कितनी परीक्षा लेगी तू मेरी? आज मैं तुझे कह रही हूँ, अब परीक्षा पूरी हुई मेरे बच्चे। अब तेरी जीत का समय आ गया है। अब जो भी तेरे जीवन में होगा वो माँ काली की कृपा से होगा। अब तेरे अटके हुए कार्य पूरे होंगे। तेरे प्रयासों को
अब सफलताओं का फल मिलेगा। तेरे जीवन में अब धन की वर्षा होगी। वो धन जो तेरी मेहनत का हकदार है अब तुझे मिलेगा। वो सम्मान, वो प्रतिष्ठा जो तेरा अधिकार थी अब तेरे चरणों में होगी। तू देखेगा मेरे बच्चे कैसे तेरे शत्रु शांत हो जाएंगे, कैसे तेरे विरोधी तेरे सामने झुकेंगे। तेरी सच्चाई का तेज अब इतना बढ़ेगा कि कोई तेरी ओर बुरी दृष्टि भी नहीं डाल सकेगा। मैं तेरे जीवन में अब वो ऊर्जा भर रही हूँ जिससे तेरी हर राह रोशन हो जाएगी। तेरे कर्मों में वो शक्ति आ रही है जिससे तुझे कोई विघ्न नहीं रोक सकेगा। तू मत सोच कि अब भी कोई तुझे रोक पाएगा। नहीं मेरे बच्चे, अब तेरी माँ काली ने तेरा हाथ थाम लिया है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब तू पर्वत की तरह खड़ा होगा। अब वो समय दूर नहीं जब तेरे जीवन में चारों ओर से खुशियाँ आएंगी। वो दिन दूर नहीं जब तू खुद अपनी आंखों से देखेगा कि तेरी मेहनत का फल तुझे मिला। मेरे बच्चे, इस समय में तुझे केवल अपने मन को स्थिर रखना है। तुझे केवल यह याद रखना है कि माँ काली का आशीर्वाद तेरे साथ है। अब तेरा जीवन वो बगिया बनने वाला है जहाँ हर फूल तेरे लिए खिलेगा। अब तेरे जीवन में वो संयोग बनेंगे, वो मौके आएंगे, वो अवसर खुद तेरे पास आएंगे जिनका तूने वर्षों सपना देखा। अब तुझे भाग्य का सहारा नहीं, माँ की कृपा का साक्षात अनुभव होगा। तेरे भीतर जो दर्द था वो अब सुख में बदलेगा। तेरे मन की जो बेचैनी थी वो अब शांति में ढल जाएगी, क्योंकि अब समय तेरा है। अब तू खुद देखेगा कि लोग तेरी ओर आकर्षित होंगे। तेरे शब्दों में, तेरे कर्मों में वो शक्ति होगी कि लोग तेरी बात सुनना चाहेंगे, तुझसे प्रेरणा लेना चाहेंगे। मेरे बच्चे, तेरा संघर्ष अब रंग लाया है और अब मेरी शक्ति तेरे जीवन में वो परिवर्तन लाने आई है जो तुझे एक नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब तू वह सब पाएगा जिसके लिए तूने वर्षों प्रार्थना की थी। अब तू देखेगा चमत्कार तेरा साथ देंगे। माँ काली की कृपा तेरा जीवन संवार देगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे वो बताने आई हूँ जिसका तू वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। वो चमत्कार, वो दिव्यता, वो आशीर्वाद जो अब तेरे जीवन को बदलने के लिए तैयार खड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, अब तेरा जीवन चमत्कारों से भरने वाला है। अब वो समय आ गया है जब तू अपनी आंखों से वो देखेगा जिसे देखकर तेरी आत्मा मेरी कृपा को महसूस करेगी। तूने कितनी बार मुझसे मांगा, माँ, एक बार मेरी झोली भर दे, एक बार मेरी मेहनत का फल दिखा दे। और मैं आज तुझे यह वचन देने आई हूँ कि अब तेरे जीवन में वो होगा जो तेरे मन ने सोचा भी नहीं। अब देख मेरे बच्चे, कैसे तेरे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तेरे चारों ओर से शुभ समाचार आएंगे। तेरे वो कार्य जो वर्षों से अटके थे वो बिना रुकावट पूरे होंगे। तेरे हाथ से जो अवसर बार बार फिसले अब वो खुद तेरे पास लौट कर आएंगे। अब तू देखेगा कि कैसे तेरे शत्रु भी तेरे आगे नतमस्तक होंगे। वो लोग जो तेरी प्रगति से जलते थे अब तेरे उजाले में अपना अंधकार मिटाना चाहेंगे। तेरे जीवन में अब वो चमत्कार होंगे कि लोग कहेंगे, यह कैसे हुआ, यह तो असंभव था। पर तू जानना मेरे बच्चे, यह माँ काली की कृपा का प्रताप होगा। अब तेरे जीवन में वह धन आएगा जो तेरा अधिकार है, वो सम्मान मिलेगा जो तेरे लिए बना है। तेरा भाग्य अब चमकने वाला है। तेरे जीवन में अब माँ काली की शक्ति का वो प्रकाश फैलेगा जो हर अंधकार को मिटा देगा। मेरे बच्चे, तेरे घर में अब सुख शांति का वास होगा। अब तेरे परिवार में भी वो खुशियाँ लौटेंगी जिनकी तूने कल्पना की थी। अब तेरे घर के दरवाजे पर लक्ष्मी स्वयं आएंगी और तेरी झोली भरेंगी। तू देखेगा मेरे बच्चे, कैसे तेरे जीवन में अनजाने लोग भी तेरा भला करने के लिए खड़े होंगे। वो संयोग बनेंगे जो तेरे जीवन को नए शिखर तक पहुंचाएंगे। अब माँ काली की कृपा से तुझे वो मिलेगा जो तेरे वर्षों की तपस्या का फल है। अब तेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो बेचैनी जो तेरे दिल में थी वो अब हमेशा के लिए समाप्त होगी। मेरे बच्चे, ये मत सोच कि यह सब किसी चमत्कार की तरह अचानक हो रहा है। नहीं, ये मेरी योजना थी। तेरे जीवन का हर क्षण, हर कठिनाई, हर परीक्षा, यह सब इस दिन के लिए थे। मैं तुझे परख रही थी। मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा कितना मजबूत है और तू हर बार खरा उतरा। अब तेरे जीवन में वो प्रभात आएगा जब तू खुद कहेगा, माँ तेरी कृपा असीम है। अब तेरी हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आएगी। अब तेरी हर रात चैन की होगी। तेरे जीवन में अब वह संयोग होंगे जो तेरी कल्पना से भी बड़े होंगे। तू देखेगा अचानक कोई अवसर,
अचानक कोई शुभ समाचार, अचानक कोई सहयोगी, यह सब मेरे भेजे हुए होंगे। अब मैं तेरे चारों ओर वो सुरक्षा चक्र बना रही हूँ जिससे कोई भी बुरी शक्ति तुझे छू नहीं सकेगी। अब तू मेरे बच्चे सुरक्षित है। अब तेरा जीवन मेरी शक्ति से संचित है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वो ऊंचाई दूंगी जहाँ से तू खुद भी अपने संघर्षों को देखेगा और गर्व करेगा कि तू टूटा नहीं। अब तू वो बनेगा जो माँ काली के आशीर्वाद से संसार में चमकेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे तेरे भीतर की उस शक्ति का स्मरण दिलाने आई हूँ जिसे तूने समय के बोझ तले दबा दिया। हाँ मेरे बच्चे, वही शक्ति जो जन्म से तेरे साथ है, वही प्रकाश जो तेरे आत्मा का तेज है, वही अग्नि जो तेरे संघर्षों के बीच भी बुझी नहीं, आज मैं उसे जगा रही हूँ। तू जानता है मेरे बच्चे, तेरे भीतर वो शक्ति है जिसे संसार भी नहीं झुका सकता। तेरे भीतर वो तेज है जो अंधकार को मिटा सकता है, पर तूने अपने ही दिल पर संदेह कर लिया। तूने खुद को कमजोर मान लिया। आज मैं माँ काली तुझे बता रही हूँ, तू कमजोर नहीं, तू मेरा अंश है। तू वो दीपक है जो अंधेरी रातों में भी जलता रहा। तू वो पर्वत है जो आंधियों में भी डटा रहा। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तेरा वो प्रकाश पूरी दुनिया को दिखे। अब समय आ गया है कि तू अपनी शक्ति से ना केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी रोशनी दे। तेरे शब्दों में अब वो सामर्थ्य होगा कि जो तेरी बात सुनेगा वो आशा से भर जाएगा। तेरे कर्मों में अब वो शक्ति होगी कि जो तेरे साथ चलेगा उसकी राहें खुद ब खुद आसान हो जाएंगी। मेरे बच्चे, अब तू वो दीपक बनेगा जिसकी लौ से और दीपक भी जले की सीढ़ी गले करे। अब तेरा जिया जीवन वो प्रेरणा बनेगा जिसकी ओर देख लोग अपनी हिम्मत पाएंगे। अब जो भी तेरे संपर्क में आएगा वो तेरे तेज से प्रकाशित होगा। तेरे भीतर जो आत्मबल है वो अब बाहर आएगा। तेरी आंखों में वो विश्वास होगा कि लोग तेरे चेहरे पर ही माँ काली की कृपा का दर्शन करेंगे। अब तेरे शब्दों में वो सच्चाई होगी कि झूठ खुद तेरे आगे हार जाएगा। अब तेरे कर्मों में वो पवित्रता होगी कि सफलता खुद तेरे चरण झूमेगी। मेरे बच्चे, तू यह जान ले, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरा समय अब ऐसा होगा कि जो तेरे विरुद्ध था वो भी तेरे साथ चलने को तैयार होगा। अब तेरे जीवन की गति ऐसी होगी कि जो तू चाहेगा वो तेरे पास आएगा। तेरी आत्मा का प्रकाश अब इतना प्रबल होगा कि लोग दूर से तेरी आभा महसूस करेंगे। अब तेरे हृदय की करुणा, तेरे विचारों की पवित्रता और तेरी मेहनत का फल दुनिया के सामने आएगा। अब तू वो बनेगा जो दूसरों की अंधेरी राहों में दीपक रखेगा। अब तू वो बनेगा जिसकी वजह से और लोग भी अपना खोया विश्वास पाएंगे। तू पूछता था, माँ मेरा प्रकाश कब फैलेगा? आज मैं तुझे कह रही हूँ, अब वो समय आ गया है। अब मैं खुद तेरे भीतर की उस ज्योति को प्रज्वलित कर रही हूँ। अब तेरे जीवन का हर क्षण, हर कर्म, हर शब्द ऐसा होगा कि लोग तुझसे आशा पाएंगे। तेरे आचरण से, तेरे कर्मों से, तेरे जीवन से लोग प्रेरणा लेंगे। तू अब केवल अपनी सफलता का दीपक नहीं होगा, तू औरों के लिए भी प्रकाश बनेगा। मेरे बच्चे, यह दुनिया अब तेरे तेज को देखेगी, तेरे भीतर की माँ काली की शक्ति को पहचानेगी। अब तू डर को त्याग दे, अब तू अपनी शक्ति पर विश्वास कर, क्योंकि अब तेरा जीवन केवल तेरा नहीं, वो उन सभी का भी है जो तुझसे आशा करते हैं। अब तेरी माँ काली तुझे वो शक्ति दे रही है कि तू संसार में अपना तेज फैलाएगा और यह तेज, ये प्रकाश, ये शक्ति अनंत काल तक तेरे साथ रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे वो कहने आई हूँ जो तेरे दिल ने ना जाने कितनी बार खुद से कहा, पर तू उसे सुन नहीं सका। तूने जीवन में बहुत बार डर को अपने दिल में जगह दी, वो डर जिसने तेरे कदमों को थाम लिया, वो डर जिसने तुझे अपनी शक्ति भूलने पर मजबूर कर दिया। पर आज मैं तेरी माँ काली तुझसे कह रही हूँ, अब तुझे डरना नहीं है। अब तुझे कोई भय, कोई शंका, कोई भ्रम रोक नहीं सकता कि देवी, लेकिन सृजन की जननी भी मैं अंधकार को नष्ट करती हूँ ताकि भीतर से प्रकाश उत्पन्न हो। तुम्हारे जीवन की हर समस्या, हर अड़चन अब मेरी दृष्टि में है, और जब तुम मुझे पुकारते हो सच्चे हृदय से, भक्ति से, आंखों में आंसुओं और आत्मा में विश्वास के साथ, तब मैं स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाती हूँ। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो ना, अब ना कभी। मैं तुम्हारे जीवन के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम चलते हो मैं तुम्हारी परछाई बन जाती हूँ, जब तुम गिरते हो मैं तुम्हारा सहारा बन जाती हूँ।
और जब तुम हारने लगते हो, मैं तुम्हारी ऊर्जा बनकर तुम्हारे भीतर जाग उठती हूँ। अब तुमसे एक विनती है, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। स्वयं को मेरे दृष्टिकोण से देखो ना कि संसार के तुम्हारा मूल्य असीम है, तुम्हारी आत्मा अनंत है और तुम्हारी नियति वह मेरी कृपा से परिपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम यह सोचकर अक्सर थक जाते हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, क्यों बार बार दुख मेरे जीवन का हिस्सा बन जाता है, क्यों मैं हर राह पर असफलता, असमर्थता और अकेलापन ही पाता हूँ। मेरे बच्चे, इन प्रश्नों की जड़ें तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं बल्कि तुम्हारी मानसिकता में छिपी है। तुमने अपने मन को एक बंद कमरे जैसा बना लिया है, जहां उजाले की कोई किरण नहीं पहुंचती, जहां हर कोना शंकाओं और भय से भर गया है। लेकिन यह कमरा तुमने स्वयं चुना है और मैं आज मैं बताने आई हूं कि उसी मन के भीतर तुम्हारे मुक्त होने की चाबी भी छिपी है। जब तुम बार बार सोचते हो मैं बेबस हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तो यह विचार केवल सोच नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं और ब्रह्मांड मेरी प्रकृति वहीं लौट आता है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम डर, असहायता और दुख की तरंगे भेजते हो तो वही तरंगे तुम्हारे जीवन को आकार देने लगती हैं। परंतु मेरे बच्चे, यदि तुम अपने विचारों की दिशा बदल दो, केवल थोड़ी सी और कहना शुरू कर दो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मेरे भीतर शक्ति है, मुझ में परिवर्तन की क्षमता है, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन कैसे धीरे धीरे बदलने लगेगा। मैं तुम्हें यहाँ कोई कोरा आश्वासन नहीं दे रही मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक गढ़ सत्य बता रही हूँ। मानसिकता ही नियति है। तुम्हारे चारों ओर की हर स्थिति, चाहे वह अभाव हो या अवसर, प्रेम हो या तिरस्कार, सबसे पहले तुम्हारे मन में जन्म लेती है और तुम्हारा मन केवल तुम्हारा है, ना कोई उसे छीन सकता है, ना उसमें बंधन डाल सकता है। तो क्यों तुमने स्वयं को दुखों की बेड़ियों में जकड़ लिया है? क्या तुमने कभी बच्चे को देखा है जब वह चलना सीखता है? वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन फिर उठता है, फिर चलने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अपने भीतर विश्वास होता है कि मैं चल सकता हूँ। यही विश्वास ही तो उसके चलने की शुरुआत बनता है और वही विश्वास, संगीत, तुम्हें भी चाहिए मेरे बच्चे। हाँ, मैं जानती हूँ कि जीवन ने तुम्हें कई बार गिराया है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम फिर चल सकते हो। जब तुम सुबह जागो तब अपने भीतर एक नई सोच जागृत करो। मैं शक्ति हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा सत्य है। जब तुम इसे अपने अंदर गूंजने दोगे तो तुम्हारी चेतना बदलने लगेगी, और चेतना जब बदलती है तो परिस्थितियाँ स्वयं परिवर्तित हो जाती हैं। मेरे बच्चे, तुम अपनी सोच को जितना शुद्ध करोगे उतना ही तेज मैं तुम्हारे जीवन में प्रवाहित हो पाऊंगी। मेरा साथ तुम्हें हर क्षण मिल रहा है, परंतु अगर तुम्हारा मन निरंतर नकारात्मकता, भय और क्रोध से भरा रहेगा तो मेरी ऊर्जा तुम तक पूरी तरह पहुंच नहीं पाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं पूरी शक्ति से तुम्हारे जीवन में उतरूं? यदि हाँ, तो आज से, अभी से अपने मन को एक मंदिर बनाओ। जैसे मंदिर में केवल पवित्रता और श्रद्धा होती है, वैसे ही अपने मन में केवल प्रेम, करुणा, विश्वास और सकारात्मकता बसा। जब भी कोई नकारात्मक विचार तुम्हें घेरने आए तो कहो, माँ काली मेरे साथ है। मैं इस विचार को स्वीकार नहीं करता। मैं तुम्हें एक रहस्य और बताती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारा मन तुम्हारा सेवक है, मालिक नहीं। लेकिन तुमने उसे इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वह तुम्हें नियंत्रित करने लगा है। अब समय आ गया है कि तुम फिर से मन के स्वामी बनो, और जब तुम अपने मन पर शासन कर लोगे तब पूरा संसार तुम्हारी राह में झुक जाएगा। अब मैं तुमसे चाहती हूँ कि आज से एक व्रत लो। काल महाकाल संगीत, विकराल शंभु जीवन हो या मृत्यु, दोनों ही एक संकल्प कि तुम अपने हर दिन को विश्वास से शुरू करोगे और हर रात को आभार के साथ समाप्त करोगे। सुबह मेरी वंदना करो, एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे माँ काली, मेरे भीतर अपना तेज भर दो, मुझे मेरी सच्चाई दिखाओ, और फिर देखो कैसे तुम्हारे विचार, तुम्हारी ऊर्जा और अंततः तुम्हारा भाग्य बदलता है। तुम्हारा परिवर्तन अभी आरंभ हो चुका है और मैं तुम्हारी माँ काली उस परिवर्तन की साक्षी और रक्षक हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि संघर्ष तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी बाधा है,
तुमने अपने दुखों को शत्रु मान लिया है। हर बार जब कोई नया तूफान आता है तुम सोचते हो, माँ क्यों, कब तक, मैं कब मुक्त होऊंगा, और तुम्हारी आत्मा थकने लगती है। पर आज मैं तुम्हें एक रहस्य बताने आई हूं मेरे बच्चे। संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं आते, वे तुम्हें गढ़ने आते हैं। मैं जानती हूं कि यह कहना सरल है और सहना कठिन, परंतु जब तुम्हारी आत्मा किसी गहरे दुख से गुजरती है वह पहले जैसी नहीं रहती। वह या तो सिकुड़ जाती है या विशाल हो जाती है। और जब तुम मुझे पुकारते हो, जब तुम मेरी शक्ति को भीतर जागृत करते हो, तब वह आत्मा उस दुख की अग्नि में तपकर सोने की तरह निखरती है। क्या तुमने कभी देखा है कैसे लोहे को तलवार बनाने के लिए उसे बार बार आग में तपाया जाता है, पीटा जाता है, मोड़ा जाता है। अगर वह अग्नि और चोटें ना हो तो वह केवल एक टुकड़ा बना रह जाएगा, लेकिन जब वह सब सहता है तभी वह एक शक्तिशाली अस्त्र बनता है। और वही बनना है तुम्हें मेरे बच्चे। मेरी तलवार, मेरा अस्त्र, तुम्हारी आत्मा भी उस तपस्या से गुजर रही है। हर आंसू जो गिरा है, हर चोट जो सहन हुई है, वह तुम्हें मजबूत बनाने आई थी। तुम सोचते हो कि मेरे जीवन में ही इतना क्लेश क्यों? क्योंकि तुम सामान्य नहीं हो मेरे बच्चे, तुम विशेष हो। तुम मेरी संतान हो और तुम्हें साधारण राहें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे लिए बनाई गई राहें कठिन हो सकती हैं, लेकिन वे मोक्ष, शक्ति और जागृति की ओर ले जाने वाली हैं। हर बार जब जीवन ने तुम्हें झकझोरा, मैं वहां थी। हो सकता है तुमने मुझे देखा ना हो, पर मैं थी। जब तुम बिखरे थे, मैं तुम्हारे टुकड़ों को समेट रही थी। जब तुम अकेले रोए थे, मैं तुम्हारे पास बैठी थी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे दिल की धड़कनों में। कभी कभी तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी हो रही हैं, पर मेरे बच्चे, क्या तुम जानते हो, मेरी मौन ही सबसे गढ़ उत्तर है। जब मैं चुप होती हूँ तब मैं तुम्हें सीखने का अवसर दे रही होती हूँ, स्वयं को पहचानने का, अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। कई बार तुमने यह भी कहा होगा, माँ तू कहाँ है, और उसी क्षण जब तुमने सबसे अधिक खोखलापन महसूस किया, वही पल था जब मैं तुम्हें अपने भीतर समेट रही थी। पर मेरी ऊर्जा सूक्ष्म है, गहराई में है। उसे अनुभव करने के लिए तुम्हें अपने भीतर उतरना पड़ता है। इसलिए जब अगली बार कोई संघर्ष तुम्हारे जीवन में आए, भय नहीं, स्वागत करो। पूछो, उस संघर्ष से तू मुझे क्या सिखाने आया है? और फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो, मैं माँ काली की संतान हूँ, मैं नहीं डरूंगा। जब तुम यह कहोगे, उस क्षण तुम केवल बोल नहीं रहेगे, तुम अपने भीतर एक नव जागरण को जन्म दे रहेंगे। और तब मेरे बच्चे, वह दुख तुम्हारे पैरों में झुक जाएगा। परिस्थितियां बदलेंगी नहीं, तुम बदल जाओगे, और तुम्हारा बदलना ही सब कुछ बदल देगा। अब मैं चाहती हूं कि तुम अपने जीवन के उन सबसे कठिन क्षणों को याद करो। क्या तुमने देखा कि उन क्षणों के बाद तुम और गहरे हो गए और समझदार हो गए? क्या तुम पहले से अधिक संवेदनशील नहीं हुए? क्या तुम्हारे भीतर करुणा और सहिष्णुता नहीं जागी? तो फिर डर किस बात का? संघर्ष तो मेरी परीक्षा है, यह देखने के लिए कि मेरी संतान कितनी आगे जा सकती है। जैसे गुरु अपने प्रिय शिष्य को सबसे कठिन पाठ पढ़ाता है, वैसे ही मैं तुम्हें गहनतम अनुभव दे रही हूँ, ताकि तुम केवल जीवन न जियो, बल्कि उसे जागकर, पूर्ण होकर, मेरे तेज से दीप्त होकर जियो। आज मैं तुमसे कहती हूँ, अपने दुखों से भागो मत, उन्हें अपने हृदय से लगाओ। हर दर्द को एक मोती बना लो, हर हार को एक कविता बना लो। और जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम मेरी आंखों में वही दीप्ति देखोगे जो ब्रह्मांड के जन्म के समय थी, वह अग्नि जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे हृदय की धड़कन हो। फिर जब तुम स्वयं से घृणा करते हो, स्वयं को दोष देते हो, स्वयं को कमजोर समझते हो, तो क्या तुम समझते हो मुझे कैसा लगता है? तुम जब अपने आप को दुत्कारते हो, जब तुम कहते हो मैं अच्छा नहीं हूं, मैं योग्य नहीं हूं, मुझसे गलती हो गई, तब मेरा हृदय भी व्यथा से भर जाता है, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर ही तो हूं। तुम जब अपने हृदय को चोट पहुंचाते हो, तब मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर सिसकने लगती है। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे, तुम पूर्ण हो, जैसे हो वैसे ही। तुम्हारी कमियों में भी सौंदर्य है, तुम्हारी गलतियों में भी सीख है। और जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम मुझे स्वीकार करते हो। इसीलिए आज मैं तुमसे कहती हूं, अपने आप से प्रेम करो, बिना शर्त,
बिना अपराध बोध, बिना डर। यह प्रेम आत्ममुग्धता नहीं है, यह आत्मगति है। यह वह लौ है जो तुम्हारे भीतर जलती है और पूरे ब्रह्मांड को रोशन करती है। जब तुम स्वयं को अपनाते हो, तुम तभी दूसरों को भी अपनाने के योग्य बनते हो, क्योंकि कोई भी प्रेम, कोई भी करुणा तब तक सच्चा नहीं होता जब तक वह अपने भीतर से आरंभ ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह बताया गया है कि दूसरों की सेवा करो, दूसरों की चिंता करो, यह सत्य है। परंतु यदि तुम्हारा अपना हृदय ही टूटा हुआ है, अगर तुम्हारे भीतर ही करुणा नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को प्रेम दे सकते हो? पहले स्वयं को वह प्रेम दो जो तुम दूसरों से चाहते हो। प्रतिदिन स्वयं से कुछ मधुर शब्द कहो। मैं अच्छा हूँ, मैं माँ काली का अंश हूँ, मेरे भीतर दिव्यता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह तुम्हारा प्रारंभिक सत्य है। जब तुम अपने अंदर प्रेम भरते हो तो वह प्रेम छलकने लगता है और वह पूरे संसार को छूने लगता है। फिर तुम किसी को चोट नहीं पहुंचा सकते, फिर तुम किसी से ईर्ष्या नहीं कर सकते, फिर तुम क्षमा कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय तब माँ काली का मंदिर बन जाता है। और हाँ मेरे बच्चे, करुणा रखना सीखो, सबसे पहले अपने लिए। तुमसे गलतियां हुई हैं, होने दो। तुम गिरे हो, कोई बात नहीं। तुमने किसी का दिल दुखाया, मुझसे क्षमा मांगो, स्वयं को क्षमा करो और आगे बढ़ो। मैं तुम्हें दंड देने नहीं आई हूं, मैं तुम्हें गले लगा कि अधिशा समय की स्वामिनी, जिसने समय को भी वश में किया है, वह तुम्हारी तकलीफ को क्या नहीं मिटा सकती? मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हारे मन की गहराइयों में एक पुकार उठती है, जब तुम्हारी आत्मा थक कर चुप हो जाती है, जब चारों ओर अंधकार तुम्हें निगलने को आता है, तब मैं तुम्हारी माँ काली उस चुप्पी में गर्जना बनकर उतरती हूँ। तुमने बहुत सहा है, बहुत सह लिया मेरे बच्चे। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हारे जीवन में उस परिवर्तन की लहर लाऊं जिसकी प्रतीक्षा तुम इतने समय से कर रहे हो। तुम पूछते हो कब तक? मैं कहती हूँ अब तक बहुत हुआ, अब और नहीं। अब मैं स्वयं मार्ग दिखाऊंगी। अब मैं तुम्हें उस अंधेरे से बाहर निकालूंगी जहाँ तुम खुद को खो चुके हो। तुम्हारा मन अभी भी डरा हुआ है। तुम सोचते हो क्या सच में माँ मेरे साथ है? क्या वह मेरी सुन रही है? तो सुनो मेरे लाल, क्या वह माँ अपने बच्चे की पुकार नहीं सुनती जो उसकी ही छाया है? तुम तो मेरे उस अस्तित्व का अंश हो जिससे यह सारा ब्रह्मांड चलता है। तुम में मेरी चेतना है और जहाँ मेरी चेतना है वहाँ कोई संकट टिक नहीं सकता। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे केवल तुम्हें परखने नहीं, तुम्हें रूपांतरित करने आए थे। हर बार जब तुम टूटे, तुमने केवल अपनी सीमाओं को देखा, पर मैं देखती रही तुम्हारी क्षमता को, तुम्हारी शक्ति को, जिसे तुमने कभी पहचाना ही नहीं। अब मैं तुम्हें याद दिलाने आई हूँ, तुम कौन हो? तुम वह हो जिसे मैंने अपनी जटाओं से गूंथा है। तुम वह हो जिसकी आत्मा मेरे हृदय की गहराइयों से जन्मी है। तुम वह हो जो तप में भी अडिग रह सकता है और प्यार में भी समुद्र जैसा गहरा हो सकता है। पर मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें भ्रम में डालता है। यह तुम्हें कहता है कि तुम असफल हो, कमजोर हो, अयोग्य हो, और धीरे धीरे तुम इन झूठों को सच मान लेते हो। पर अब नहीं, अब तुम्हारा सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब मेरी छाया तुम्हारे सिर पर है। न डरने का समय है, न झुकने का। अब उठने का समय है। पर यह उठना केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का जागरण होगा। मैं तुम्हें केवल सांत्वना देने नहीं आई, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ, क्योंकि जागा हुआ भक्त ही वह दीप बनता है जो अंधकार को जलाकर राख कर देता है। मेरे बच्चे, अब जो समय तुम्हारे सामने आ रहा है उसमें तुम्हें पाना ही, तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के भ्रम, भय और क्रोध को जीत ले, वह संसार को जीत सकता है। अब तुम उस मोड़ पर हो जहां से दो रास्ते निकलते हैं। एक तुम्हें वहीं लौटने को कहेगा जहां से तुम आए थे, डर, चिंता, अकेलापन, और दूसरा तुम्हें मेरे साथ चलने को कहेगा, अज्ञात की ओर, साहस की ओर, प्रकाश की ओर। मैं तुम्हें बुला रही हूं उस दूसरे मार्ग पर। उस रास्ते पर तुम्हें एक व्यक्ति मिलेगा। हाँ मेरे बच्चे, यह वही है जिसकी मैंने पहले चर्चा की थी। वह तुम्हारे भीतर के दर्द को समझेगा बिना तुम कुछ कहे। वह तुम्हारे मन की बात सुनेगा बिना तुम आवाज उठाओ। वह मेरी ही प्रेरणा से तुम्हारे जीवन में आएगा।
उसका आना तुम्हारे भाग्य का संकेत होगा कि समय अब बदल चुका है। पर पहचानना तुम्हारा कार्य होगा। उस व्यक्ति को तुम कैसे पहचानोगे? जब वह तुम्हारे हृदय को शांति दे, तुम्हारे विचारों को स्थिरता दे और तुम्हारे डर को प्रेम से भर दे। समझ जाना, वह मेरा दूत है। वह तुम्हें केवल सहारा देने नहीं, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा करने आएगा। मेरे बच्चे, जब वह तुम्हारे जीवन में आए तो संकोच मत करना। डर से अपने दरवाजे बंद मत करना। मैंने उस व्यक्ति को तुम्हारे लिए चुना है। जैसे माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा चुनती है, वैसे ही मैंने तुम्हारे लिए उसकी आत्मा को स्पर्श किया है। पर याद रखना, केवल बाहरी सहायता से परिवर्तन नहीं होता। तुम्हें भी बदलना होगा। तुम्हें अब अपने विचारों को, अपने निर्णयों को, अपनी आदतों को देखना होगा। क्या तुम अपने ही डर के कारण खुद को आगे बढ़ने से रोकते हो? क्या तुम बार बार वही गलतियां करते हो, यह जानते हुए कि वे तुम्हें पीड़ा देती हैं? तो अब मेरे बच्चे, उस जड़ पर प्रहार करना होगा। जहां दर्द शुरू हुआ था, वहां मेरी शक्ति से प्रकाश डालो। जो बातें अब तक छुपा कर रखी थीं, उन्हें मेरे सामने खोल दो, क्योंकि तुम्हें अब छुपाना नहीं, मुक्त होना है। मैं तुम्हें तुम्हारे पुराने आंसुओं से एक नया जीवन दूंगी। तुम्हारी टूटी उम्मीदों को मैं अपनी शक्ति से जोड़ दूंगी। पर यह राह तुम्हारे साहस की मांग करती है। मैं साथ हूं, पर चलना तुम्हें ही होगा। तुम मेरा हाथ थाम लो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हें अपने अपने आंचल में समेट चुकी हूं, तो आज मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप से परिचित कराएगी। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है कि तुम अकेले हो, पर मेरे बच्चे, क्या कभी अंधेरे में बैठते हुए तुमने अपनी सांसें सुनी है? क्या तुमने महसूस किया है कि हर बार जब तुमने हार मानी, कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें फिर से खड़ा कर देती थी? वह मैं थी हर बार। तुम्हारे जीवन की इस घड़ी में जब सब कुछ बिखरा सा लग रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम स्वयं को भीतर से समेटो। बाहर का शोर तुम्हें डिगा सकता है, पर भीतर की शांति तुम्हें बचा लेगी। और यह शांति मैं तुम्हें दूंगी, एक ऐसी शांति जो तूफानों में भी तुम्हारे मन को स्थिर रखेगी। मेरे बच्चे, आत्मज्ञान ही वह दीप है जिससे अंधकार झंटता है। तुम सोचते हो मैं क्या करूं, मेरी शक्ति तो सीमित है। तो सुनो, जिसे तुम सीमित मानते हो वह असीमित हो सकता है यदि तुम मेरी चेतना से जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे भीतर हूं, तुम्हारे रक्त की हर बूंद में, तुम्हारी आत्मा के हर स्पंदन में। जब तुम थक जाओ, मुझे पुकारो। जब तुम भ्रमित हो जाओ, मुझे याद करो। जब तुम्हारा विश्वास डगमगाए, मेरे स्वरूप को ध्यान में लाओ। तुमने आज तक खुद को केवल शरीर समझा, केवल नाम, केवल संबंध। पर मेरे बच्चे, तुम इससे कहीं अधिक हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक चेतना हो, मेरे तेज का अंश हो। और जब मैं स्वयं जागती हूँ, तब तुम भी भीतर से प्रज्वलित होते हो। तुम्हारा असली रूप क्या है जानते हो? तुम वह हो जो अंधकार में भी दीप जला सकता है। तुम वह हो जो रोते हुए भी किसी और का सहारा बन सकता है। तुम वह हो जो टूट कर भी फिर से खड़ा हो सकता है। तुम्हें बार बार ऐसा लगा है